We've been having a feast, a real feast these 2 days. और हम दावत मना रहे हैं, वास्तविकता में एक अद्भुत दावत का आनंद उठा रहे हैं बीते 2 दिनों से। The riches of heaven have been revealed to us. और स्वर्गीय धन हम में से प्रत्येक के ऊपर इन दिनों में प्रकाशित किया गया है। And some of us have heard these truths for so many years. और हम में से बहुत सारे लोगों ने इन सत्य वचनों को अनेक वर्षों से सुना है या सुनते आए हैं। There are different movements that God has raised up through the years. और बीते वर्षों में अनेक प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने किया या जो परमेश्वर के नेतृत्व में उदय हुए मसीही जगत में हम देख सकते हैं। By godly men, wonderful godly men. और अद्भुत भक्तिमान पुरुष या भक्तिमय लोगों के द्वारा। One of those movements was called the Christian Missionary Alliance. It started in the end of the 19th century by a very godly man called A.B. Simpson. और ऐसे ही एक आंदोलन का नाम था क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही भक्तिमय पुरुष के द्वारा हुई थी जिनका नाम था A.B. सिम्पसन। इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। Who wrote that song we sometimes sing, once it was the blessing, now it is the Lord. और यही वह व्यक्ति है जिसने वह गीत लिखा था जिसे हम गाते हैं, एक समय मैं आशीषों के पीछे भागता था परंतु अब मैं आशीष के देने वाले को खोजता हूं। And once I sought for healing, now I seek for him alone, etc. और एक समय मैं चंगाई को खोजता था परंतु आज मैं केवल उस ईश्वर को खोजता हूं। All in Jesus will I sing. मेरा सब कुछ और सब कुछ केवल यीशु ही है और मैं केवल उसी के गीत गाऊंगा। Many years later, maybe 50-60 years after the movement was founded, और बहुत वर्षों के बाद इस आंदोलन के शुरुआत के 50-60 साल बीत जाने के बाद ऐसा होता है। there was another godly man who was a pastor in that church, in that Christian Missionary Alliance, called A.W. Tozer. Some of us would have read his writings, A.W. Tozer. और उसी संस्था में अर्थात क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस में एक और भक्तिमान पुरुष था या ईश्वरीय पुरुष था जिसका नाम था A.W. टोजर, जो वहां पास्टर था और हम में से हर एक ने उसकी पुस्तकों को और लेखों को पढ़ा है। Once as a young pastor, he was a really sincere godly man. He went to one of the older pastors in the Christian Missionary Alliance church. और एक जवान पास्टर होने के नाते वह तो एक बहुत ही गंभीर पुरुष था जो अपने मसीही जीवन को लेकर के था, और जवान पास्टर होने के नाते वह क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस में एक बुजुर्ग पास्टर के पास जाता है और उनसे एक प्रश्न करता है। And asked him, with this wonderful gospel that we preach of Jesus Christ as Savior, Baptizer, और उनसे पूछता है, यह जो अद्भुत सुसमाचार जिसका हम प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। A.B. Simpson used to preach about exchanging our self life for Christ life, for the Christ life. और A.B. सिम्पसन भाई इस बात को प्रचार करते थे कि कैसे अपने आत्म जीवन को मसीह के जीवन को अपनाने के लिए हम कैसे बदल सकते हैं। He asked this older man, as a young pastor, Tozer, why is it that these people who for so many years have heard these wonderful truths, और उस जवान पास्टर अर्थात A.W. टोजर जी ने उस बुजुर्ग जी पास्टर से पूछा कि क्यों वे लोग जिन्होंने इतने वर्षों से इन अद्भुत सुसमाचार के सत्य को सुना है,
who should be some of the sweetest saints on the face of the earth, और जिन लोगों को इस संसार के ऊपर सबसे मधुरतम संतों में परिवर्तित हो जाना था, are sometimes so sour and grumpy and hard to get along with. और ये लोग कई बार इतने कठोर और निर्दयी और खट्टे और ऐसे हो जाते हैं कि इनके संग अब काम नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों हो जाते Difficult to हैं? fellowship with, so hard and demanding. और ये लोग ऐसे बन जाते हैं कि इनके संग हम कभी संगति नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चिक चिक करने वाले और बहुत ज्यादा। He said that wise old man just kept quiet. He had no answer to give. और उसने कहा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था देने को, वह चुप रह गया, वह बुजुर्ग पास्टर चुप हो गया एकदम से। I ask that same question today. Why is it so many who come regularly for the conferences, who hear some of these wonderful truths, who should be the sweetest, most gracious saints on the face of the earth, are sometimes so hard to get along with? और आज मैं यही प्रश्न सबसे पूछता हूं, क्यों वे लोग जो इतने वर्षों से सीएफसी के कॉन्फ्रेंस में आते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, इन सत्य वचनों को सुनते हैं और इन सब चीजों को सुनने के बाद भी वे क्यों इतने कठोर हैं, खट्टे हैं, निर्दयी हैं? ऐसे लोग क्यों हैं जिनके संग संगति नहीं किया जा सकता? आज तक उनके अंदर में परिवर्तन क्यों नहीं आया, यह मैं प्रश्न करता हूं। Why is it some elders are so hard to fellowship with? और ऐसा क्यों है कि जो अधिकतर प्राचीन भाई लोग हैं हमारी कलीसियों में, हम उनके साथ संगति नहीं कर पाते, वे बहुत कठोर हैं? Why is it people in the churches complain about that? और ऐसा क्यों है कि कलीसिया के लोग इन सब चीजों के विषय में शिकायत करते हैं आपस में, और ये सब बातें क्यों हैं? Something is missing. कुछ चीज की तो घटी है, कमी है हमारे मध्य में। We've got it all up here in the mind. We are stirred, but the stirring doesn't seem to last. और यह सब चीजें तो हमारे केवल मस्तिष्क में हैं और हम इन सब चीजों में थोड़े से उत्सुक तो हो जाते हैं इन सब चीजों को सुन करके, लेकिन वो उत्सुकता टिकती We नहीं make है। decisions in conferences, but it doesn't last. It's all disappears after a while. और हम कॉन्फ्रेंस में आकर के वचन सुनने के बाद बड़े बड़े निर्णय तो लेते हैं, परंतु वह निर्णय सदा के लिए नहीं ठहरते। कुछ दिनों के बाद वे निर्णय खत्म हो जाते हैं। Something is wrong. कुछ ना कुछ तो गलत है, वास्तविकता में गलत है। Yeah. I feel very often that in spite of all that we hear, many of us are like orphans. और अनेक बार मैं ऐसा सोचता हूं कि बहुत सारे लोग, यद्यपि हम इन सब सत्यों को सुन रहे हैं, इन सब सत्य को सुनने और जानने के बावजूद भी हम लोग एक अनाथ के समान हैं, एक अनाथ हैं। You know, there's an insecurity about orphans because they've never felt the kiss of a mother or the hug of a father. और अनाथ बच्चों को यदि हम देखें तो उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने माता के प्रेम को और अपने पिता के आलिंगन को Growing up महसूस in an नहीं किया है। orphanage, maybe they're given food, clothing, education and all, but there's something that orphans miss. The hug and intimacy of parents. और अनाथों का पालन पोषण अनाथ आश्रम में होता है, जहां उन्हें खाना, पढ़ाई सब मिलती है, लेकिन एक बात है जो उन्हें नहीं मिल पाती, और वह है माता पिता का प्यार, माता पिता का आलिंगन या माता पिता का जो दुलार है वह उन्हें नहीं मिल पाता है। That brings a security. और ये सब चीजें एक व्यक्ति के अंदर सुरक्षा लाती हैं। Orphans are insecure. और जो अनाथ होते हैं वो असुरक्षित होते हैं। And I believe that a lot, as I've observed Christians for more than 50 years, more than half a century, I believe that insecurity is the root cause of so many sins. और जैसे कि मैंने मसीहियत को और मसीही जगत को 50 वर्षों से अधिक समय के लिए देखा है, आधी शताब्दी से भी ज्यादा मैंने इन्हें देखा है और जाना है कि असुरक्षा ही है जो इन लोगों के जीवन में पाप और बुराई की जड़ है।
orphans are jealous of others. They are very possessive. They don't want you, if you meet, you're friendly with an orphan, that orphan will not want you to be friendly with anybody else. और जो अनाथ लोग होते हैं ये बहुत एक दूसरे से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। यदि आप किसी अनाथ बच्चे के साथ दोस्ती कर लेंगे तो वो नहीं चाहेगा कि आप किसी और के साथ दोस्ती करें। वह व्यक्ति चाहता है कि आपको अपने पास पोटार करके रखे रहे और आपको किसी के साथ वह बांटे Because नहीं। you're so insecure. क्योंकि अनाथ लोग जो रहते हैं वो बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं। They're very possessive. If you become their friend, they want you. Possessive. They won't let you share you with anybody else. और वे सब चीजों को जकड़ करके रखना चाहते हैं। यदि आप उनके मित्र बन जाओगे तो वे आपको किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, वे आपको अपने ही तक रखना चाहते हैं। And if they see two people talking together, they'll say, oh, they must be talking about me. Suspicion, jealousy. और यदि वे किसी दो लोगों को आपस में बात करते देखते हैं तो वे सोचते हैं कि हाँ, ये लोग जरूर मेरे विषय में बातचीत कर रहे हैं। एक वहां पे संदेह की भावना, जलन की भावना रहती है उनके अंदर में। If they get something, they want to keep it. और अनाथ लोगों को यदि कोई चीज मिल जाती तो वे उसे पकड़े रहना चाहते, उसे किसी को देना नहीं चाहते हैं। और वे उस चीज को कभी गंवाना या खोना नहीं चाहते हैं अनाथ लोग। Like elders who don't want to lose their position. और ठीक वैसे ही उन प्राचीनों की दशा है जो अपने पद को, अपने प्राचीन के पद को दूसरों को नहीं देना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते हैं। They want acceptance all the time. और वे लोगों से आदर चाहते हैं, लोगों से हर समय ग्रहण किए जाना चाहते हैं। Orphans can never stand a rebuke. और अनाथ लोग कभी भी डांट को सहन नहीं कर सकते हैं। They'll go into depression for days because somebody corrected them. और वे बहुत दिनों तक, यदि उन्हें कोई डांटता है तो वे अनाथ लोग बहुत दिनों तक निराशा के सागर में डूब जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। Insecure, insecure, insecure. असुरक्षित, असुरक्षित, असुरक्षित। All of humanity was like that. सारी मानव जाति ऐसी ही पाई जाती थी, सबके सब असुरक्षित ही हुआ करते थे। From the days of Adam, when Adam lost his father, lost God, knowing God intimately in Eden, ever since that day, Adam and all his children have been insecure orphans in the world. आदम से लेकर के आज तक जितने भी लोग हुए वे सब असुरक्षित मनुष्य या अनाथ के तौर पे हुए, क्योंकि जिस दिन से आदम ने पाप किया और उसने अपने पिता को खो दिया, अर्थात पिता परमेश्वर को पिता के रूप में जानने को खो दिया, उस दिन से सब अनाथ हो गए। Everybody under the old covenant. हर एक व्यक्ति जो पुराने नियम के अंदर पाया जाता था वह भी अनाथ ही था। That's why you see some of those great saints falling into depression. और तभी तो आप देखते हो कि बहुत सारे वे जो संत पुराने नियम में हुए वे निराशा में गिर जाते Great थे। John the Baptist, who was the greatest prophet of all, when he was imprisoned, वो महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सारे भविष्यवक्ताओं में बड़ा था, जब उसे जेल में, बंदी गृह में डाल दिया गया, तब just because Jesus didn't get him out of prison, do a miracle, केवल इतना कि यीशु मसीह ने उसे बंदी गृह से बाहर नहीं निकाला और उसके जीवन में एक चमत्कार नहीं किया, and kill Herod, he began to doubt. And from prison he sends his disciples to Jesus and says, "Are you really the Messiah?" और यीशु ने हेरोदेस को नहीं मारा, नहीं दंड दिया और उसे बंदीगृह में हेरोद ने डाल दिया। इसलिए बंदीगृह में बैठे बैठे वह सोचने लगा कि क्या वास्तविकता में मसीह जो आने वाला है तू ही है। ऐसा यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजा यीशु के पास पूछने के लिए। He had heard the voice from heaven. अरे उसने तो स्वर्ग से आवाज को आते हुए सुना था। Supposing you heard a voice from heaven saying, "This is my beloved son," would you ever doubt after that? You think you won't. और मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में स्वर्ग से एक आवाज को आते हुए सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और उसके बाद क्या आप संदेह करोगे? आप सोचोगे कि मैं संदेह नहीं करूंगा, पर आप संदेह कर सकते हो। You will. John the Baptist did. हाँ, आप संदेह करोगे ही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने संदेह किया, तो आप भी कर सकते हो। When something you want desperately, your prayer that you asked for didn't get answered, the child you prayed for died instead of being healed, then you begin to doubt. और कई बार जब आप प्रार्थना करते हो, किसी चीज को एकदम दृढ़ता से प्रार्थना में मांगते हो और वो आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आप अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करते हो और चंगाई पाने के बदले आपका बच्चा मर जाता है, और जब ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आपके जीवन में आती, तब आप परमेश्वर के ऊपर संदेह करने लगते हो।
Is he really the Messiah? Is all this true? और तब आप ऐसा कहने लगते हो, क्या यीशु मसीह सचमुच में मसीहा है? क्या यह सचमुच में वास्तविकता है कि नहीं है? I've had people sit in CFC for many years who say, Brother Zach, I'll be honest with you. और मैंने अनेक वर्षों से CFC में ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने आकर के मुझसे कहा, भाई जैक, मैं आपको ईमानदारी से कुछ बताना चाहता हूं। I remember one brother telling me this. और मुझे याद आता है एक भाई ने आकर के मुझे इस रीति से अपने विषय में बताया। He says, I'll be honest with you that sometimes I doubt, is this Bible really God's word? Is Jesus really the only way? Because I've never seen him or heard him or anything like that. और उस भाई ने आकर के मुझसे कहा, कई बार मुझे संदेह होता है कि वास्तविकता में यीशु मसीह ही प्रभु है, क्या वो उद्धार करता है, क्या यह जो बाइबल है ये वास्तविकता में परमेश्वर का वचन है कि नहीं। कई बार तो मुझे बहुत संदेह होता है, मुझे लगता है क्या यह सत्य है कि नहीं है। Then he said to me, but there's one thing that keeps coming to me. और तब वो मुझसे कहता है कि एक बात है जो मुझे निरंतर मेरे मस्तिष्क में याद आती रहती है। I remember on one conference way back in 1983 or something, he said, और उसने कहा कि मुझे याद आता है 1983 में एक कॉन्फ्रेंस के समय a man came crawling through the aisle. और एक मनुष्य था, वो इस सभा के बीच से चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहा था जहां प्रचार कर रहे थे। Just as I was about to start a Bible study, I was up in the pulpit and he says he remembers that. He saw a man crawling up and और वो कहता है कि जैसे ही आप स्टेज में चढ़े और आप बाइबल स्टडी आरंभ करने ही वाले थे, उसने देखा कि यह मनुष्य सभा के बीच में से चलते हुए आ रहा और स्टेज में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। He said, I saw you, Brother Zach, say to that person, in Jesus' name, lie down there. And the man went to sleep. और मैंने देखा भाई जैक कि आपने उस मनुष्य की ओर देखा और उससे कहा कि यीशु के नाम से वहीं ठहर जा, और वह मनुष्य वहीं जमीन पे लेट गया और सो गया। And we had our Bible study, and when the Bible study was over, he got up. And he says, that day I realized there is power in the name of Jesus. और उस मनुष्य ने कहा, उसके बाद वह व्यक्ति सो गया और उसके बाद हमारी बाइबल स्टडी संपन्न हुई। बाइबल स्टडी के बाद वह व्यक्ति उठा और चला गया, और उस दिन मैंने सीखा कि यीशु के नाम में सामर्थ्य पाई जाती है। And that sometimes God does something like that. और कई बार परमेश्वर ऐसी सब घटनाओं को, ऐसी सब चीजों को हमारे जीवन में होने देता है। But then the same person became insecure after some time. लेकिन यही व्यक्ति कुछ समय के बाद असुरक्षित हो गया And he left CFC. और यही व्यक्ति आगे चल करके हमारी कलीसिया को, CFC को छोड़ करके चला गया। Insecurity. और इसका कारण असुरक्षा ही है। Orphans, always looking for attention. I must be the center of attention. I don't like anybody else to be the center of attention. अनाथ, और ये लोग केवल अपने आप को केंद्र का बिंदु बनाना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर लोगों का केंद्र जाकर के स्थापित हो। ये अपने आप को ही केंद्र का बिंदु बनाना चाहते हैं। A joke they used to say about a German ruler in the early part of the 20th century. He always wanted attention. और एक चुटकुला है जिसे जर्मनी के एक शासक के विषय में कहा जाता था, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वहां पर रहा करता था। If he went to a wedding, he wished he were the bride, and if he went to a funeral, he wished he were the corpse in the coffin, because attention was all centered around. और यदि वह व्यक्ति किसी विवाह में जाता तो सोचता काश में दुल्हन होता, यदि किसी के मृत्यु के घर में जाता तो वो सोचता काश में वह मुर्दा होता जो कॉफिन के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा केंद्र इन्हीं लोगों के ऊपर रहता था। ऐसा व्यक्ति हमेशा चाहता था। Or are you like that? क्या आप इसी प्रकार के हो? क्या आप ऐसे ही हो? You find you like to have attention, and everybody talks about you and thinks about you, and you feel insecure if you're left by yourself. क्या आप हमेशा ये चाहते हो कि लोग हमेशा आपके विषय में बात करें और आप ही लोगों के बीच में एक केंद्र बिंदु, एक बड़े पुरुष बने रहो, है ना? और जब लोग आपसे बातचीत नहीं करें तो क्या आपको बुरा लगता है, आप अपने आप को कुंठित महसूस करते हो? You can never be insecure if you know God is your Father. आप कभी भी अपने जीवन में असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे यदि आप परमेश्वर को अपने पिता के तौर पे जानेंगे तो। And that's what the fullness of the Holy Spirit really came to bring. और इसीलिए तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हम में से हर एक को दी गई है। Turn with me to John's Gospel, chapter 14. John 14.
और आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय को हम देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय। And Jesus, the first time he spoke about the Holy Spirit, about the coming of the Holy Spirit, it was the night before he went to the cross. और यह पहली बार है जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में अपने चेलों से बात कर रहा है, और ये तब की बात है, क्रूस पे उसकी मृत्यु के ठीक एक दिन पहले की बात है। He left that subject out completely in all his teaching. And just the night before he went to the cross, after they had broken bread, he had washed their feet. He says, I want to tell you something. और उसने अपने सारे जीवन काल में इस विषय में अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में अपने चेलों को कभी नहीं सिखाया, लेकिन क्रूस पे जाने की मृत्यु के एक रात पहले जब उसने चेलों के पांव धो लिए और चेलों के साथ रोटी तोड़ लिया, तब यीशु कहता है अपने चेलों को कि मुझे तुम्हें कुछ चीजों को बताने की आवश्यकता है, और उसने इस समय उन्हें पवित्र आत्मा के विषय में बताया। Verse 15, John 14:15. If you love me, there's only one proof of that. You will keep my commandments. और यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका केवल एक ही चिन्ह है, तो तुम मेरी आज्ञाओं को They मानोगे। already heard his commandments. Very high standard. Love one another as I have loved you. That means be willing to lay down your life for one another. और चेलों ने उसकी आज्ञाओं को सुना था, और उन आज्ञाओं का स्तर बहुत ही ऊंचा था, जैसे कि एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, और अपने जीवन को तुम्हारे लिए उंडेल देता हूं, दिए You जाता हूं। brothers and sisters willing to lay down your life? You may lay down your life for your child. भाइयों बहनों, आप जो यहाँ बैठे हो, क्या आप एक दूसरे के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार हो? हाँ, आप अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर That सकते even हो, a heathen, godless, atheist mother will do. और ऐसा तो एक अन्य जाति, भक्तिहीन और नास्तिक महिला भी अपने बच्चे के लिए करने को तैयार है। But to lay down your life for one another in who other believers, that's an almost impossible standard. लेकिन अपने जीवन को किसी दूसरे विश्वासी के लिए अपने लाइफ को न्यौछावर करना, जीवन को देना, यह तो हमारे मसीही जीवन का एक असंभव स्तर माना जाता है। Love one another, a new commandment I give you, love one another exactly as I have loved you. और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं, अर्थात कि एक दूसरे से प्रेम करो, वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुम लोगों से प्रेम किया है। How did he love me? He loved me by laying down his life for me. और यीशु ने मुझसे कैसे प्रेम किया? उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना जीवन मेरे लिए दे दिया, He gave up everything because he wanted me. और उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसे मैं चाहिए था। And to have that type of relationship in the church, और ऐसा ही यदि हम संबंध कलीसिया में चाहते हैं लोगों के मध्य में, well, वो तो brother, I don't want anything from you. And if you take something from me, I'm not going to fight for it. You just go right ahead. I love you, and I want to love you as Jesus loved me. और हे भाई, मैं तुझसे कुछ चीजों की आशा नहीं करता हूं, और यदि तूने मेरा कुछ ले लिया है मुझे ठग करके, तो मैं उसे तुझसे वापस भी नहीं लेना चाहता हूं। मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने मुझसे प्रेम किया है। And Jesus is willing to lose everything to have me. और यीशु मसीह अपना सब कुछ गंवाने को तैयार था ताकि वह मुझे प्राप्त करे। And I'm willing to lose things for the sake of the church. तो मैं भी अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हूं कलीसिया के फायदे के लिए, या कलीसिया की बढ़ोतरी के It's a लिए। type of bond that God brings. Only God can do it. और ऐसा जो संबंध है, इसे केवल परमेश्वर ही स्थापित करता है, केवल वही कर Bring that सकता type है। of bond between believers where we are willing to give up everything. और विश्वासियों के बीच में ऐसे संबंध को केवल परमेश्वर ही स्थापित करता है, जहां पे हर एक विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए ऐसे मर मिटने को तैयार रहते हैं। It's that type of unity in which the church must grow. और यही तो वह एकता है, यही उस प्रकार की एकता है जिसमें कलीसिया को निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। And so it's so difficult to keep these commandments. और हम देखते हैं कि कितना कठिन है इन आज्ञाओं का पालन करना, इन आज्ञाओं को मानना कितना कठिन If है। you love me, keep my commandments. Immediately the disciples would have thought, well, how in the world can we keep them? जब यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुरंत चेलों ने मन में सोचा होगा, इस संसार के अंदर रहते हुए हम उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे कर सकते हैं। And Jesus said, yeah, I know your question. I know what question is coming in your mind. और यीशु मसीह ने कहा होगा कि हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे प्रश्न को, मैं जान रहा हूं तुम्हारे हृदय में क्या He प्रश्न said, आ रहा I है। will ask the Father
to give you a helper to keep the commandments. 16 वचन में कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सहायक। So you see, the first time that Jesus spoke about the Holy Spirit, it was in relation to keeping the commandments. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब सबसे पहले पवित्र आत्मा के विषय में कहा तो वह आज्ञा मानने के संदर्भ में था। आज्ञा मानने Not के in विषय relation में, to speaking in tongues or healing or any of these things. That's what we emphasize in CFC. वो अन्य भाषा या चंगाई के विषय में उसने पवित्र आत्मा का जिक्र यहाँ पे नहीं किया, और यही चीज पे तो हम भी सीएफसी में जोर देते हैं, आज्ञा मानने के The ऊपर। ministry of the Holy Spirit is to help us keep His commandments. He's a helper. और पवित्र आत्मा की सेवकाई यह है कि वह हमारी सहायता करे कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान सके। वह तो हमारा And He सहायक said है, it in relation to keeping the commandments, and He'll be with you forever. और वो हमें आज्ञा मानने में तो सहायता करेगा, उसके साथ साथ वो हमारे साथ सर्वदा रहेगा। And He said He's the Spirit of truth. The world cannot receive Him because He doesn't know Him. और 17 वचन में कहता है, वह सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। Right now, verse 17, He's only with you, but one day He'll be in you. और अभी तो वो तुम्हारे साथ रहता है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब वह तुम में होगा। 17 वचन के अनुसार Throughout the Old Testament, He was with different people. When He anointed people, even when it says John the Baptist was filled with the Holy Spirit, it was from the outside. और हम देखते हैं कि पूरे पुराने नियम में वह लोगों के साथ था, बहुत सारे अभिषिक्त लोगों के साथ हुआ करता था, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी साथ था, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा करता था। सब उसके साथ था He was पवित्र not आत्मा। in Him, He was with Him. और पवित्र आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर नहीं था, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ था और उसके ऊपर था। He was with Moses, He was with David, He was with Elisha, but never in anybody. वह पवित्र आत्मा मूसा के साथ था, दाऊद के साथ था, एलिया एलीशा के साथ था, इन सब लोगों के साथ था, इनके ऊपर था, परंतु कभी इनके अंदर नहीं था। Why couldn't He be in anyone? Because everybody's heart was dirty. और क्यों पवित्र आत्मा इन लोगों के अंदर नहीं आ पाता था? क्योंकि इन सब का हृदय अशुद्ध था, अपवित्र था। You could kill thousands of bulls and goats, but the heart is still dirty. और आप हजारों बकरों को, बछड़ों को मार सकते हो, लेकिन आपका हृदय तब भी अशुद्ध रहेगा। There was only one thing that could cleanse the heart, and that was the blood of Jesus Christ. और केवल एक ही वस्तु थी जो हृदय को साफ कर सकती थी, शुद्ध कर सकती थी, और वह केवल प्रभु यीशु मसीह का And लहू until the है। blood of Jesus Christ was shed, the Holy Spirit just could not come into anybody's heart. और जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा और हृदय साफ नहीं हुआ, तब तक पवित्र आत्मा किसी के भी हृदय में नहीं आ सकता था। That's why there had to be a preparation period, with Israel being kept under the law before the Holy Spirit could come. और इसीलिए तो एक तैयारी का समय निर्धारित किया गया था, अर्थात इस्राएल को व्यवस्था के अधीन रखा गया था, ताकि जब मसीह आएगा, उसका लहू हृदय को धोगा, तब पवित्र आत्मा But once हृदय में Christ आएगा। had shed His blood and risen from the dead, and gone up to the Father, immediately the Holy Spirit could come. और जब यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया, वो मर गया और जी उठा, जब पिता के पास गया, तुरंत पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ गया। So He's with you, but in that day He'll be in you. तो अभी तो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, परंतु उस दिन वह तुम्हारे अंदर होगा। Like the cup covered, you pour water on it, it flows and flows outside and blesses people. The inside of the cup remains dirty, like Samson's heart. और ये ठीक उस प्याले की दशा है जिसे हमने उल्टा करके रख दिया और उसके ऊपर हम पानी डालते जा रहे हैं, पानी बहता जा रहा है, लोगों को आशीषित कर रहा है, लोग आशीषित हो रहे हैं, लेकिन अंदर गंदा है, जैसे सिमसोन का हृदय अंदर से गंदा था। लेकिन यदि आप उसके ढक्कन को हटा दोगे, पलट दोगे, in it overflows from within. और आप उसके अंदर तब पानी डालोगे सीधा करके, और उसमें से पानी उमड़ने लगेगा, बहेगा और उसे शुद्ध कर देगा। And then the inside is clean, and it flows out in blessing. और तब जो अंदरूनी भाग है वह साफ हो जाएगा और अंदर से उमड़ने लगेगा वह। That's the difference between old covenant fullness of this being filled with the Spirit upon, and new covenant filled with the Spirit, which is from within and then overflowing. और यही तो अंतर है पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा से भरे जाने का, जो ऊपर में आकर के ठहरता था, और नई वाचा में पवित्र आत्मा से भरे जाना, जो अंदर आकर के भरता और अंदर से उमड़ता है। That's what he meant by He's with you till now, He will be in you on the day of Pentecost. And then He says, and when that happens, और यही तो उसके कहने का मतलब था कि अभी वो तुम्हारे साथ है, परंतु पेंतीकुस्त के दिन से वह तुम्हारे अंदर
होगा। और जब पवित्र आत्मा उस दिन के बाद से तुम्हारे अंदर होगा, तब You know what's going to happen when the Holy Spirit comes within you? You will not be an orphan anymore. और आपको पता है क्या होगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और वास करेगा? तब आप अनाथ नहीं रहोगे, आप अनाथ नहीं रहोगे। So when he spoke about the Holy Spirit, he spoke about freedom from being an orphan. I will come to you. और जब उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, तब उसने अनाथपन से छुटकारे के विषय में भी कहा, और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And that is one of the greatest things that the Holy Spirit does. और यही तो वो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करता है। It says in Romans in chapter 8 रोमियो की पत्री 8 अध्याय में इस रीति से कहता that है, when the Spirit comes into our heart, Romans 8:15, रोमियो 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है। रोमियो 8:15 में इस रीति से कहता है, जो हे अब्बा हे पिता कह करके when पुकारता we है। receive the spirit of adoption, और जब हमें ले पालकपन का या गोद लेने का आत्मा मिलता है। adoption is a word where a father, it's not adoption in the sense we know today, where someone who's not your child, you adopt into your family. और यहाँ पे जो शब्द एडॉप्शन या ले पालकपन आया है या गोद लेना, इसका अर्थ होता है। और गोद लेना वैसा नहीं जैसे आज हम देखते हैं कि एक बच्चा जो अनाथ है उसे आप गोद लेकर के अपने परिवार में शामिल कर लेते हो। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। That's not, this is talking about another type of adoption which, you know, some religions have, where a child comes of age, 12 years old or something, their own child is adopted now as a son now, and inherit, one who is the heir. We can say he's made an heir. That's the meaning here. और ये उस गोद लेने के विषय में बात कर रहा है, जैसा हम अनेक धर्मों में देखते हैं कि एक बाप का जब बच्चा 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का होता है, जो उसका स्वयं का पुत्र होता है, तो वो उससे गोद लेता है और गोद लेके इस बात की घोषणा करता है कि अब यह मेरा पुत्र है और मेरी सारी संपत्ति का अब यह वारिस बन गया है। We've been made heirs of God in Christ. और हम मसीह यीशु में क्या बन गए हैं? परमेश्वर के वारिस हो गए हैं। And the Holy Spirit comes in and shows us we are heirs along with Christ and cries out, Abba, Father. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस, और अंदर से कहता है अब्बा। When the Holy Spirit really comes into us, it makes us know immediately God is our Father. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें तुरंत इस बात को मालूम या ज्ञात कराता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। That is the first thing. You don't have to brainwash a fellow, hey listen, God is your Father, God is your Father, God is your Father. ये सबसे पहली बात है जो पवित्र आत्मा करता है। आपको किसी मनुष्य के दिमाग को धोने की आवश्यकता नहीं है। अरे सुन के परमेश्वर तेरा पिता है, पिता है, पिता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं I है। often think that many Christians, their knowledge of God as a Father is a very kind Father who lives in a very distant country. और कई बार मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मसीही लोग की जो समझ है पिता को लेकर के वो ऐसी है कि एक पिता है जो बहुत ज्यादा दूर देश में उनसे बहुत दूर रहता है। Supposing your father was living in another country 10,000 kilometers away or 15,000 kilometers away. But he's a very kind father. He sends you letters. You've never seen him. From the time of your birth, you've never seen him. और उदाहरण स्वरूप आपका जो पिता है वो एक दूर देश में रहता है, जो आपके घर से 10,000 या 15,000 किलोमीटर दूर है। वो आपको पैसे भेजता है, चिट्ठियां भेजता है, लेकिन आपने उसे कभी नहीं देखा है। जब से आपका जन्म है तब से आपने अपने पिता को कभी नहीं देखा When he है। sends you gifts and he speaks to you, sends you, but you've never seen him. You've never felt him hug you. और वो आपको तोहफे भेजता है, पैसे भेजता है, आपको चिट्ठियां भेजता है, लेकिन आपने उसे कभी नहीं देखा है। आपने कभी उसके आलिंगन को महसूस नहीं There's a किया है। sense in which you're still an orphan. तो इस तरीके से आप अभी भी अनाथ हैं। You know him theoretically. He asks you, do you have a father? Yeah, I've got a father. Have you ever seen him? Never seen him. Has he ever hugged you? No, never hugged me. तो आप उसे मौखिक तौर पे जानते हैं कि वो आपका पिता है, लेकिन आपने उसे कभी पिता के रूप में अनुभव नहीं किया अपने But I जीवन know में। he's there because I get his letters
now and then, and he sends us money for the family. There are people like that. और आप कहते हो कि हाँ मैं उससे जानता हूँ क्योंकि वो उस देश में रहता है और वहां से मुझे पैसे भेजता है, चिट्ठियां भेजता है। हाँ वो जीवित है, मैं Whose जानता हूँ। fathers are working in distant lands. और बहुत सारे लोगों के जैसे पिता जो दूर देश में रहते हैं I वैसे ही feel that स्थिति many है। Christians know God like that. और मुझे लगता है कि बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर को इसी As रीति a से father जानते who's in a हैं। distant land, we can send emails to him and tell him certain things we need, and he sends us certain things that we need. But we never know him, hug us, intimacy. और हमारा एक पिता है जो बहुत दूर देश में रहता है और हम उससे ईमेल और चिट्ठियां लिखते हैं, वो हमें चिट्ठियों का जवाब देता है और जो भी हम मांगते हैं वो चीजें हमें उपलब्ध कराता है, लेकिन हमारा कभी भी उस परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध नहीं है। ऐसा हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ। For 16 years after I was born again. और नया जन्म प्राप्त करने के 16 साल बाद तक मैं ऐसा ही था। I had a father who was up there. He helped me in so many ways. He'd send me letters and I could send him letters. और मेरा एक पिता था जिसने अनेक रीति से मेरी सहायता किया। वह मुझे चिट्ठियां भेजता था और मैं उसे चिट्ठियां भेजता था और मैं उससे बातचीत कर सकता था। ऐसा बहुत वर्षों तक था। But a day came in my life when the Holy Spirit filled me. I could say, Daddy. और एक दिन आया मेरे जीवन में जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया और उस दिन से मैंने उसे पिता कहकर के पुकारा और कहा डैडी। Abba is a Hebrew word. I wish they had translated it in this English language into dad. और अब्बा एक इब्रानी भाषा का शब्द है। मुझे बड़ी दिलचस्पी थी कि यदि वे लोग इसे अनुवाद करते और लिखते कि पिता या बाप। What a wonderful thing it is to say dad. Oh dad, I'm in your arms, I'm secure. और कितनी अद्भुत बात है यह कहना, हे पिता, अब मैं तेरे आगोश में हूं और मुझे कितना अब सुरक्षित महसूस हो रहा है। You hug me. तू मुझे गले लगाता है। It's a wonderful thing. ये कितनी To know अद्भुत, God is your father. ये कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर को अपने पिता के तौर पे I जान often पाए। think that I'm like a little child. Jesus said that to enter God's kingdom you must be like little children. और मैं कई बार सोचता हूँ मैं एक छोटे बच्चे के समान हूँ, जैसे यीशु ने कहा यदि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो एक बालकों के समान बनना है। I often think there's a song that we played at the time of my birthday. और एक गीत था जिसे मेरे जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे बजाया गया था। वह एक अद्भुत गीत है। It says, "You will always be a child in my eyes, and even when you're growing old, I hope you realize," God says, "you will always be a child in my eyes." और वह गीत के बोल कहते हैं कि तू हमेशा मेरी नजर में एक बच्चा ही रहेगा। परमेश्वर कहता है और मैं आशा करता हूं कि जब तू बड़ा हो जाए, बुजुर्ग होने लगे, तब भी तू इस बात को ज्ञात करे कि तू मेरी नजर में एक बालक ही, एक बच्चा ही रहेगा। परमेश्वर कह रहा है इस गीत के माध्यम से। And I like that. However old I may be, I'm a child in God's eyes. And और मुझे यह बात बहुत पसंद है कि चाहे मैं कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाऊं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में एक नन्हा I बालक ही feel रहूंगा। secure with my heavenly Father. His arms around me and He's hugging me and I sit on His lap. और मैं अपने स्वर्गीय पिता के आलिंगन में, आगोश में आकर के बहुत ही सुरक्षित महसूस करता जब वो मुझे अपनी गोद में बैठाता और मुझे अपने गले से लगा लेता है तब। And I'm secure in the midst of a very insecure world. और एक ऐसे संसार के मध्य में जहां पे हर तरफ असुरक्षा है, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस A करता lot of हूं। things that happen in this world even today, a lot of worse things that are going to happen in the days to come. और आज संसार में बहुत बुरी घटनाएं घट रही और आने वाले दिनों में संसार में इससे भी बुरी घटनाएं घटित होंगी या होते रहेंगी। I want to say to you, my brothers and sisters, you need to know God as your dad. और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों की आपको परमेश्वर को पिता के रूप में जानने की आवश्यकता You है। need to let the Holy Spirit show you God is your dad, intimate, close to you. और आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वह आपको दिखाए कि परमेश्वर आपका पिता है, आपके बहुत निकट है। And Jesus, it says in John chapter 1, one of the main functions why He came to earth was not just to die for our sins. और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपने पृथ्वी में आने के एक और मुख्य कारण को बताया, और वह यह नहीं था कि वो पृथ्वी पे हमारे पापों के लिए मरने आए, परंतु यह एक और मुख्य कारण है जो यूहन्ना 1 अध्याय में हमें मिलता है। In John chapter 1 it says in verse 18, no one has seen God at any time. John 1:18.
the only begotten Son of God who's in the bosom of the Father. यूहन्ना 1:18 में कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 18वां वचन। He has explained him. He has revealed him. उसने उसे प्रकट किया, उसने उसे प्रकाशित किया, उसने उसके विषय में प्रकाशन दिया, पिता के विषय में। You see, we saw in the tabernacle this veil, thick curtain, and God was on the other side of the veil, and nobody knew what he was like. और हमने देखा मिलाप वाले तंबू में कि एक बहुत ही मोटा पर्दा रहा करता था और उस पर्दे के उस पार परमेश्वर वास करता था और कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर कैसा है। Because nobody had seen him, it says here. No one has seen God at any time. क्योंकि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा था, जैसा इस वचन में कहता है कि उसे किसी ने नहीं Who is देखा। this person living on the other side of the veil? और वे लोग सोचते थे कि कौन है यह व्यक्ति जो पर्दे के उस पार वास करता है। The Pharisees said, "We'll tell you what he's like. He's very strict." और फरीसियों ने कहा कि हम तुम्हें बताएंगे कि वह व्यक्ति जो उस पर्दे के उस पार वास करता है वह कैसा, वह बहुत कठोर और अनुशासन वाला व्यक्ति है। If you pluck a grain of wheat on the Sabbath day, he's going to come down hard on you. और यदि तुम सबके दिन एक गेहूं का दाना तोड़ लोगे तो वह क्रोध में तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर क्रोध बरसाएगा। And they had all types of silly rules. और उन फरीसी लोगों ने बहुत सारे व्यर्थ के और मूर्खता के नियम कानून और कायदे बना लिए थे। About you can't go travel a certain distance on the Sabbath day, and you can't do this, and you can't. जैसे कि तुम सबके दिन एक निर्धारित दूरी से ज्यादा यात्रा नहीं कर सकते और सबके दिन यह काम नहीं कर सकते, वह काम नहीं कर सकते, ऐसे प्रकार के बहुत सारे नियम बना दिए थे They would उन्होंने। take those laws of God and interpret it in, "Thou shalt not lift a burden on the Sabbath day." That was a law in the Old Testament. और उन्होंने परमेश्वर के नियम को ले लिया था, व्यवस्था को उसे तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार बना दिया था, जैसे कि तुम सबके दिन किसी प्रकार का भार या वजन नहीं उठा सकते हो। He said, "Well, we got to decide now what the weight of your slippers are, because every time you walk, you're lifting a burden." तो फरीसियों ने कहा कि अब हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि तुम्हारे चप्पल का कितना वजन होना चाहिए, क्योंकि जितने बार तुम चलते हो तुम एक वजन को So उठाते we हो। decide what the weight of your slippers are, तो उन्होंने नियम बनाए कि लोगों के चप्पल का वजन कितना होना चाहिए। so that you're not supposed. And you had to wear slippers, so they decided, "Look, the weight of your slippers must be so much. If it's more than that, it's a burden." और उन दिनों में फरीसियों ने निर्धारित किया कि तुम्हारे चप्पल का कितना वजन होना चाहिए, क्योंकि जब कभी तुम चप्पल पहने हुए चलते हो तो तुम एक प्रकार के भार को उठाते हो। And these guys, they didn't have a Bible. They were listening to this Pharisees, and they said, "Boy, we're scared to go inside the veil. It's some strict policeman or judge sitting there." और वे लोग जो उस समय रहा करते थे, उनके पास बाइबल नहीं थी और ये फरीसी लोग से परमेश्वर के विषय में सुनते थे और वे कहते थे, अरे भाई हमें तो बहुत ज्यादा डर लगता है, वो व्यक्ति जो उस पर्दे के उस पार बैठा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत कठोर पुलिस वाला उसके उस पार बैठा है। And Jesus rent that veil one day and said, "These Pharisees are liars." और यीशु मसीह आया और एक दिन आकर के उसने पर्दे को फाड़ दिया और कहा, ये फरीसी लोग जो कह रहे हैं वह झूठ है। It's a dad who sits in there. वहां पे एक बाप है, एक पिता है जो बैठा है। He's not bothered about these silly rules that these people have made. That's not real God. और वह इन छोटे छोटे नियम कायदों के पीछे चिंता नहीं करता है, वह तो एक वास्तविकता का परमेश्वर है। And I want to tell you this, Jesus said that 2000 years ago, but there are people sitting in CFC churches who still think that God is like that. और यीशु मसीह ने इन सब बातों को आज से 2000 वर्ष पहले कहा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी सीएफसी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बैठ करके इस रीति से परमेश्वर के विषय में सोचते हैं। They will criticize a sister who wears a 400 rupee artificial gold earring. और वे एक ऐसी बहन की निंदा और आलोचना करते हैं जो 400 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल सोने की ज्वेलरी की कान की बालियां अपने कानों में पहनती हैं। वे लोग ऐसी बहन की आलोचना करते हैं And say, "You're not supposed to come to the church wearing that when that guy's own wife is wearing a 5,000 rupee sari." और वे लोग उस बहन से ऐसा कहते हैं कि आपको कलीसिया में ऐसी कान की बालियों को पहन करके आने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि उस व्यक्ति की स्वयं की पत्नी 5,000 रुपए की साड़ी पहन करके कलीसिया में आती है। There are people like that. There are people like that in CFC.
और ऐसे लोग होते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे लोग तो सीएफसी की कलीसिया के अंदर में भी पाए जाते हैं। There are new people who come CFC and some foolish sister will go and ask her, why are you wearing ornaments? और जब कभी कई नए लोग हमारी सीएफसी कलीसिया में आते हैं तो कोई मूर्ख बहन जाकर के उनसे पूछती है, तुम गहने जेवरात क्यों पहने हुए हो? I say, you know, there are babies in every church. और मैं कहता हूं कि हर कलीसिया में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो पाए ही जाते हैं। You can't help it. Who say stupid things. और ऐसे लोगों की आप सहायता नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा मूर्खता की बातें कहते रहते हैं अपने मुख से। Who somebody comes to them, they don't know who it is, and that 2-year-old says, who are you? Why have you come here? और जब उनके पास कोई आता है तो वे कहते हैं तुम कौन हो? जैसे कि 2 साल का एक बच्चा जब उसके घर में कोई आता है तो उससे कहता है तू कौन है, ऐसे करके। There are people like that, are 40-year-old babies in CFC too, और वैसे ही 40 साल के बच्चे भी सीएफसी कलीसिया में पाए जाते हैं, who go around saying stupid things and drive people away. और जो लोगों को मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं और ऐसी बातें कह करके वे लोगों को कलीसिया से भगा देते हैं। There's nothing attractive about it. They don't know God as a father. They know a policeman. They know a judge who is saying all types of things. और इनके विषय में कोई आकर्षक बात नहीं होती है। ये परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते हैं। परमेश्वर को पुलिस वाले के तौर पे जानते हैं या किसी न्यायाधीश के तौर पे जानते हैं, और ऐसी बातें कह करके वे लोगों को निरंकुश कर देते हैं। I've had people say to my wife, you know those designs on your sari, it reminds me of some Hindu temple. और मैंने लोगों को, मेरी पत्नी से कहते सुना है कि बहन आपकी साड़ी में है जो डिजाइन है, या मुझे उस टेम्पल के विषय में याद दिलाता है। Boy, how wild your imagination goes, you know. और मैं उनसे कहता हूँ, अरे भाई कितनी विकृत आपकी सोच और मानसिकता है। Some small 1-inch design. I said, if I were a woman and I heard something like that, I'd wear a sari like that every single day. और एक इंच का छोटा सा डिजाइन है, और मैं उनसे कहता यदि मैं महिला होता तो मैं ऐसी साड़ी प्रतिदिन पहन करके आया करता कलीसिया में। To drive these Pharisees out of the church. ताकि ऐसे फरीसी लोगों को मैं कलीसिया से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दूं। So much of legalism, which prevents us from knowing God as a dad, a loving father. और कितना ज्यादा नियम कायदा लोग बना लेते हैं जो हमें परमेश्वर को पिता के तौर पे, एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पे जानने से वंचित करके रख देता है। It's love that he wants. He said, the only 2 commandments I give you, love God with all your heart and love one another as yourself. और परमेश्वर केवल प्रेम चाहता, और उसने कहा मैं केवल तुम्हें 2 ही आज्ञाएं देता हूं कि अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करो और दूसरों से अपने समान प्रेम करो। And people break that down into silly little rules that will hurt others. और लोग इस आज्ञा को तोड़ करके, मरोड़ करके नियम कायदे बना लेते हैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है। Jesus reveals the Father. यीशु मसीह ही पिता को प्रकाशित करता है। I want you to turn to Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 and verse 25. Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent, and you have revealed them to babes. मत्ती 11 अध्याय उसका 25वां वचन ऐसा कहता है, यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। मत्ती अध्याय 11 और उसका वचन 25 इस रीति से कहता I है। want you to see a very important word there, reveal. और मैं चाहता हूं कि आप वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को देखिए, और वह है प्रकाशित करना या प्रकट करना। Revelation. In the Old Testament there was 0 revelation. प्रकाशन वह शब्द है। पुराने नियम में प्रकाशन था ही नहीं, शून्य के माफिक प्रकाशन हुआ करता था। It was understanding and knowledge. Revelation is a New Testament word. पुराने नियम में ज्ञान और समझ ऐसे शब्द पाए जाते थे,
लेकिन प्रकाशन जो है वह पूर्णतः नई वाचा का शब्द है। Revelation comes from the Holy Spirit. और प्रकाशन जो है वह पवित्र आत्मा के माध्यम से आता है। You remember when Simon Peter, Jesus asked, "Who do you think I am?" And Simon Peter said, "You're the Christ, the Son of the living God." How did he know that? और जब यीशु ने शमौन पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तो उसने कहा, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसे कैसे पता चला शमौन पतरस He को? hadn't studied the scriptures. He didn't even have a Bible at home. और शमौन पतरस ने तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, यहां तक कि उसके घर में बाइबल भी नहीं थी। And the great rabbis and scholars and scribes who had studied the Bible day after day after day after day, और बड़े बड़े रब्बी लोग और शास्त्री लोग जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन दिन प्रतिदिन किया, and they saw the Bible speaks about the seed of the woman will come to crush the serpent's head. और उन्होंने देखा कि बाइबल कहती कि कैसे स्त्री का वंश आकर के सर्प के सिर को कुचल देगा। They saw the Passover lamb in Exodus, and और उन्होंने निर्गमन की पुस्तक में देखा कि फसह का मेमना आएगा। the serpent lifted up in the wilderness, all referring to Christ. And और मरुस्थल में कैसे सर्प ऊंचे पे उठाए गए, जो सब मसीह को संकेतित करता था। Isaiah 53, the servant of God would be sacrificed, and the Son of Righteousness in Malachi, all the way, it's all about Jesus. और यशायाह 53 अध्याय में कि किस रीति से मसीह दुख उठाएगा, और मलाकी में कि कैसे वो धार्मिकता का सूर्य बन करके उदय होगा। तो बाइबल में शुरू से लेकर के अंत तक बहुत सारी जगह में मसीहा के विषय में कहा गया था, और उन्होंने देखा था इससे। And when they studied it, and when Jesus came to their midst, they said, "This is the prince of devils." और वे रब्बी फरीसियों ने इसे अध्ययन किया, लेकिन जब यीशु मसीह उनके सामने आए तो उन्होंने कहा, यह तो शैतान का राजकुमार है, बालजबूल है, ऐसा उसको कह He's the दिया। prince of devils. Even though they had studied the scriptures every Saturday. और उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि यह तो दुष्टात्माओं का सरदार है या राजकुमार है, इसके बावजूद भी कि उन्होंने वर्ष दर वर्ष प्रति रविवार को, Peter, शनिवार को who उन्होंने hadn't वचन studied all पढ़ा, those scriptures, he said, "You're the Christ, you're the Messiah, the Son of the living God." लेकिन पतरस जिसने इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, उसने तुरंत कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके। And Jesus said, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, because और यीशु मसीह ने कहा, धन्य है तू शमौन योना के पुत्र, क्योंकि, if I were to paraphrase those words, flesh and blood has not revealed this to you." Matthew 16:17. मत्ती 16-17 के अनुसार यीशु ने कहा, मांस और लहू ने इस बात को तेरे ऊपर प्रकट नहीं किया है। और यदि मैं इसे अपने शब्दों में आपको बताना चाहूं तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। That means your human intelligence did not show this to you. उसका मतलब यह है कि तेरी मानवीय बुद्धि ने तुझे इस बात को नहीं बताया या प्रकट किया है, But my Father gave you revelation. परंतु मेरे पिता ने तुझे इस बात के विषय में प्रकाशन दिया है। This simple fisherman understood in a moment what those great scholars who had studied the Bible for years could not understand. और यह साधारण सा मछुआरा इस सत्य को एक क्षण में समझ गया, जिसे वे बड़े बड़े शास्त्री लोगों ने, जिन्होंने वचन का वर्षों से अध्ययन किया, नहीं Those समझ पाए। 60-year-old scholars could not understand what 30-year-old Peter understood by revelation. और वे 60 साल के शास्त्री लोग नहीं समझ पाए, जिसे 30 साल का पतरस समझ पाया प्रकाशन के माध्यम से। The great word in the New Testament is revelation. और नए नियम में एक बड़ा और महान शब्द जो है वह है प्रकाशन। प्रकाशन, Reveal, revelation. प्रकाशित करना या प्रकाशन। Take a concordance sometime and study the word reveal and revelation in the New Testament. और आप शब्दानुक्रमणिका लेकर के इस वचन का अध्ययन करें, रिवील और रेवलेशन Be का। amazed. It's not primarily understanding in the intellect, but revelation in the spirit. और आपको आश्चर्य होगा कि यह बुद्धि से समझने के विषय में नहीं, परंतु आत्मा में प्रकाशन के विषय में बात कर रहे हैं ये शब्द करके। Paul says in Galatians 1, it pleased the Lord one day to reveal. Again he uses that word. The great secret of Paul and Peter was this. और पौलुस और पतरस का जो महान रहस्य था वह यह था कि जैसे उसने गलातियों की पत्री में पौलुस ने कहा कि उसने मुझ पर प्रकट किया या प्रकाशित किया
इस रीति से पौलुस कहता है। Not that they were clever. One was clever, one was not. It doesn't make a difference. ऐसा नहीं कि वे बुद्धिमान थे या बुद्धिशाली थे, उनमें से पौलुस जो था वो बुद्धिमान था और पतरस जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। It says here in Galatians in chapter 1 that one day it pleased God, verse 15 and 16, to reveal his son. और वचन 15-16 में गलातियों के कहता है कि एक दिन परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकाशित करे। वचन 16 में, गलातियों 1 का 16वां वचन। Not outside me on the road to Damascus, but in me. दमिश्क के मार्ग में मेरे बाहर नहीं, परंतु मेरे अंदर उसने प्रकट किया या प्रकाशित किया। It pleased God through his grace. He had called me, verse 15, from my mother's womb. और वचन 15 में कहता है कि उसने मुझे मेरे माता के गर्भ से ही ठहराया और अपने अनुग्रह में बुला लिया। But I was completely blind. I studied the scriptures. और पौलुस कहता है कि मैं तो पूर्णतः अंधा था। इतने वर्षों तक मैंने शास्त्रों को और वचन को अध्ययन तो किया था, परंतु इसके बावजूद भी मैं अंधा था। And I thought this is a false prophet. All his followers must be killed, because the Old Testament law was that all false prophet and all his followers must be killed. And he did it till one day God revealed his son in him. और पौलुस सोचता था कि यीशु और इसके अनुयायी ये सब झूठे लोग हैं, यीशु एक झूठा भविष्यवक्ता है, और इसलिए वह उन्हें मारता था, सताता था, क्योंकि पुराना नियम की व्यवस्था कहती थी कि हर एक झूठा भविष्यवक्ता को अपने मध्य में से मार देना। इसलिए वो मारता गया जब तक कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके ऊपर प्रकाशित नहीं किया तब तक। Then he was changed immediately. और तब तुरंत ही एक क्षण में पौलुस का जीवन परिवर्तित हो गया। You know, when revelation comes and hits you, you're radically changed. You'll be willing to give up everything in the world. और जब प्रकाशन आकर के आपसे टकराता है तो आप उग्र रीति से आपका परिवर्तन हो जाता है और आप संसार में कुछ भी चीज को उसके लिए त्यागने को तैयार हो जाते हैं। So many times when we ask people to receive Jesus into their heart, they say it, but I wonder in my heart, have they really got this revelation in their heart that who Jesus is? और कई बार जब हम लोगों को कहते हैं कि यीशु मसीह को आप अपने हृदय में उद्धारकर्ता के तौर पे ग्रहण करो, तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या इन लोगों को वास्तविकता में यीशु मसीह के विषय में प्रकाशन इनके हृदयों में प्राप्त हुआ है या केवल ऐसे ही अपने मुंह से ये लोग कह रहे हैं। And have they got a revelation now? God is now my Father. और क्या अब उन्हें इस बात का प्रकाशन मिला है कि परमेश्वर अब मेरा पिता है करके? There's something missing in so much of our salvation. और हमारे उद्धार में तो बहुत सारी बातें अभी भी बच गई हैं, वंचित हैं। We need the Holy Spirit. We need to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है। Will reveal God as a Father. It's a wonderful thing. और केवल वह ही परमेश्वर को हमारे ऊपर पिता के तौर पे प्रकट कर सकता है। You know, that's what Jesus tried so much to impress upon his disciples. और इसी बात को तो यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दे करके अपने चेलों को सिखाया कि वे पिता को जाने। You don't have to be worried. I know the world is a very insecure place to live in. और यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ, मैं जानता हूं संसार बहुत ही असुरक्षित जगह रहने के लिए। That's why I'm sending the Holy Spirit to reveal God as your Father. और इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं जो तुम्हें पिता को तुम्हारे ऊपर प्रकाशित And I करेगा। believe that many of you sitting here, you need to get that revelation from God as He's your dad who cares for you. और मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनको आवश्यकता है पवित्र आत्मा से यह प्रकाशन पाने की, कि वे जाने कि परमेश्वर उनका एक प्रेम करने वाला पिता है। It's because of that He said, don't be anxious. Your Heavenly Father knows what you have need of before you ask Him. और इसी वजह से तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम में से हर एक की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Turn with me to Matthew chapter 6. और आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। Matthew chapter 6, verse 8.
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मत्ती 6:8। Verse 7. और 7वें Don't वचन से pray हम like देखेंगे, the non-Christians with their meaningless repetition. और वो कहता है कि तुम गैर मसीहियों या अन्य जातियों के समान प्रार्थना ना करो, जो व्यर्थ में शब्दों को दोहराते हैं या प्रार्थना में बकबक करते हैं, उनके समान ना करो। They think they will be heard because of their many words. वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। They think they'll be heard because they prayed for so long. और वे लोग सोचते हैं उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक प्रार्थना The किया है। prophets of Baal prayed for so long, nothing happened. और बाल के भविष्यवक्ता लोगों ने बहुत देर तक प्रार्थना किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। Elijah prayed for 30 seconds and the fire came. और एलियाह ने लेकिन केवल 30 सेकंड के लिए प्रार्थना किया और हम देखते हैं कि स्वर्ग से अग्नि उतर करके आई। The non-Christian thinks if I pray for a long time, I'll be heard. और अन्य जाति लोग सोचते हैं कि यदि मैं बहुत देर तक प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी So जाएगी। don't be like that. Just repeating certain things, meaningless repetition. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके समान मत बनो, व्यर्थ में चीजों को मत दोहराओ, व्यर्थ में बकबक मत करो। Because, don't be like them, because, verse 8, your Father knows what you need before you ask Him. और उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए हमें अन्य जातियों के समान नहीं प्रार्थना करना है। The next time you pray, think of this verse, Matthew 6:8. Your Father knows what you need before you ask Him. और अगली बार जब कभी आप प्रार्थना करें तो इस वचन को मत्ती 6:8 को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखें कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या This is what the Holy आवश्यकताएं हैं। Spirit tells me. He's your dad. He knows what you need before you ask और Him. यही तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि वह तेरा पिता है और तेरे मांगने से पहले वह तेरी जरूरतों को जानता है। Therefore what? Therefore, for this reason, verse 25, I say don't be anxious. Connect these two verses together. Read verse 8 and 25 together. और इसलिए क्या? इसलिए 25 वचन को पढ़ें कि इसलिए चिंता ना करो। आप इन दोनों वचन को मिलाकर के पढ़ सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है? चिंता नहीं करना है। Your Father knows what you need before you ask Him. Therefore, for this reason, don't be anxious. तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना है। What is the request that is uppermost in your heart today? और वह कौन सा निवेदन है आपके हृदय में जो सबसे ऊपर है आज प्रार्थना का निवेदन? Let's be practical. Let's do some homework. I think in many of your hearts there's an uppermost request, usually some earthly thing. और आइए हम छोटा सा होमवर्क करें और देखें कि हमारे हृदय में वो सबसे उच्च लालसा, सबसे ऊपरी लालसा कौन सी है। मूलतः यह कोई एक सांसारिक वस्तु की लालसा ही होती है। Some uppermost request. सबसे ऊपरी लालसा या प्रार्थना की विनती कौन सी है? Shall we do a little homework today while we're sitting here? और जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो क्या हम एक छोटा सा गृह कार्य करें, होमवर्क करें इसके विषय में? Do you believe that your Father knows what you need before you ask Him? Therefore, don't be anxious. क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो कि आपका पिता आपके मांगने से पहले आपकी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए आप चिंता ना करें? क्या आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हो? Look at the birds of the air, verse 26. They don't sow, they don't reap, they don't gather into barn, yet your Father feeds them. और 26 वचन में कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। 26 वचन, मत्ती 6:26। Do you believe that you're more valuable than those birds? क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से कहीं अधिक बढ़ करके है? क्या तुम ऐसा विश्वास करते हो? Like that little poem which says one bird talks to another and says, why are these human beings so anxious and worried?
और जैसे कि वह पुरानी छोटी कविता कहती है जिसमें दो पक्षी आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कहते हैं, ये मनुष्य लोग क्यों हमेशा चिंता करते हैं, इतना ज्यादा हर एक छोटी छोटी बात की क्यों चिंता दिन भर ये करते रहते। एक चिड़िया ऐसे दूसरे चिड़िया से पूछ रही है। And the other bird says, maybe they don't have a heavenly father like we have. Maybe that's why they're so anxious and worried. We're okay. तो दूसरी चिड़िया कहती है कि शायद से उनके पास स्वर्गीय पिता नहीं है जैसा हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, और यही कारण हो सकता है कि ये मनुष्य लोग हर समय इतना चिंता करते हैं। Think of a bird talking like that to another. Is it because they saw you? और आप सोचिए कि क्या आपको देख करके कोई चिड़िया लोग ऐसे बात करते हैं क्या? जब आपको ऐसे चिंता करता हुए दिखते हैं तो क्या चिड़िया आपको देख करके ऐसी बातें करती हैं क्या? Did they talk like that? क्या पक्षी आपको देख करके ऐसी बातें करती हैं? And he says, look at all the flowers, the lilies in the field, verse 28. They don't work hard, yet they're clothed by the Father. और 28 वचन में कहता है, जंगल के फूलों और सोसनों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं, ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। 28 वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं। And even Solomon in all his glory, verse 29, was not clothed like this. If God, the Father, so clothes the grass of the field, O men of little faith, won't he do that for you? और वचन 29 और 30 में कहता है कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को ऐसा पहनाता है तो हे अल्पविश्वासियों, क्या वह तुमको इनसे बढ़कर नहीं पहनाएगा? I believe the greatest need in the days to come is security, to know God as our Father. Very, very important. और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की जरूरत रहेगी वह है सुरक्षा की, और इसकी कि हम परमेश्वर को पिता के तौर पे जाने, और यह बहुत बहुत मुख्य चीज है। Even when everybody leaves you, remember Jesus once told his disciples, और जब आपको सब लोग छोड़ के चले भी जाएं, आपको याद है यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बार इस रीति से कहा, yeah, you stood by me all this time, but a time is coming, John 16. Verse 32. This is just before they went to the Garden of Gethsemane. और यूहन्ना 16 के 32 में यीशु ने कहा, हाँ अब वह घड़ी आती कि तुम सब मुझे छोड़ करके चले जाओगे। और यह ठीक उस समय की बात है जब वे गतसमनी के बाग में जाने वाले ही थे, उसके पहले की। In John 16:32 he said, the hour is coming and it has already come. You will all run away to your own home. John 16:32. And you leave me alone. But I'm not alone. My Father is with me. यूहन्ना 16 के 32 में कहता है, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची कि तुम सब मुझे छोड़ करके तितर बितर होकर के अपना अपना मार्ग ले लोगे, अपने घर को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 32 वचन। I remember when we started preaching the truths we preach in CFC way back in 75. और मुझे याद आता जब 1975 में मैंने इन सत्य वचनों को जो CFC कलीसिया में प्रचार करता हूं, इसे प्रचार करना जब मैंने आरंभ किया। The Lord asked me, will you continue to stand for these truths if everybody leaves you? तब परमेश्वर ने मुझसे पूछा, क्या तू तब भी इन सब सत्य के लिए खड़ा रहेगा जब सब लोग तुझे छोड़ करके चले जाएंगे? I said yes, sure. और मैंने कहा, हाँ प्रभु जी, बिल्कुल मैं खड़ा रहूंगा। I'd come to know God as my Father. और मैंने परमेश्वर को अपने पिता के तौर पे जान लिया है। And it didn't matter to me now whether people stood with me or how many people came to our church. और अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे साथ खड़े हैं या नहीं, या कितने लोग मेरी कलीसिया में आते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। It never bothered me one bit because one man with God is a majority. क्योंकि मुझे इन सब से क्यों फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि एक मनुष्य जो परमेश्वर के साथ है वह एक बड़े समूह के बराबर है, बहुमत के Remember जैसा this, है। my brothers and sisters. If you're lonely in some situation, some of you come from non-Christian homes. और इस बात को याद रखिए मेरे भाई और बहन, विशेष करके वे लोग जो आप अन्य जातियों के घर से आते हैं, जो आप अकेले ही विश्वासी हो अपने घर में। I really can sympathize with the struggle you have. Your parents are non-Christians. और मैं आपके कष्टों को और दुखों को समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप अन्य जाति हैं और उनके वजह से जो आपको कष्ट आते हैं। You're alone there in the house. You're not alone.
If God is with you, you're a majority. और आपको लगता है कि आप घर में अकेले हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप बहुमत हैं, आप बहुत सारे हैं। Let everybody be against you. You're a majority. और चाहे हर कोई आपके विरोध में क्यों न उठ जाए, लेकिन आप एक बहुमत ही खड़े रहेंगे। This is the thing that gave boldness to the apostles to face lions and spears and और यही तो वह चीज थी जिसने प्रेरितों को साहस दिया कि उन्होंने सिंहों का सामना किया और भाले का भी सामना किया उन लोगों ने। Thomas, who came to India, was speared to death. How did Thomas come all alone to India? और थोमा जो भारत देश आया था उसे भाले से वार पार छेद करके मार दिया गया था। थोमा को क्या हुआ था कि वह इतने दूर से भारत आया था? How did he have that boldness? He knew the Father. और थोमा के अंदर इतना साहस कहां से आया था? इसलिए आया था कि उसने पिता को जान लिया था, परमेश्वर को पिता के तौर पर। The first person of the Trinity, the Father, we need to know him intimately. That will bring security. और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे मध्य में कि जो प्रथम व्यक्ति है त्रिएकता में अर्थात पिता, हम में से हरेक को उसको जानने की आवश्यकता है कि हम उसे निकटता से, घनिष्ठता से जान पाएं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, please help us to walk as Jesus walked, to know you as our Father. स्वर्गीय पिता हमारी सहायता करें कि जैसे यीशु मसीह चला वैसे हम चल सकें और हम आपको अपने पिता के तौर पे जानने वाले हो सके, ऐसी आप हमारी सहायता करें। Help each one of us. We pray in Jesus' name. हम में से हर एक की सहायता करें, हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।